ऐसी उम्मीद है बीजेपी को भी कि वो और कुछ सीटें भी जीतेंगे। तो कमल खिल रहा है, कमल पर भी लोग वोट कर रहे हैं। तो ये तर्क फिर कहां स्टैंड करता है कि कमल पर लोग वोट नहीं लगाएंगे, लोगों का ज़मीर गवारा नहीं करेगा, क्योंकि कमल भी खिल रहा है, कमल पर भी जीत रहे हैं। ये तो आप अभी थोड़ी देर कश्मीर से कश्मीरी देखना नहीं चाहता है कमल की शक्ल। ये और वोट कर रहा है, और वोट कर रहा है। वोट नहीं कर रहा है, ये सब आर्टिफिशियल किस्सा है। जो आज अभी इन्होंने एक सीट ले ली बालहामा में, वहाँ टोटल वोटर है 1000 के करीब। उन्हें मैनिपुलेट कर दिया तो मना लिया बीजेपी के आदमी को। वो भी बीजेपी जीत जाए तो वो मैनिपुलेटेड है, वो मैनिपुलेट कर लिया गया। हमारे साथ अंकित भट्ट बने हुए हैं। अंकित, ये देखिए लगातार चर्चा हो रही है कि ये जो डीडीसी चुनाव है, इनको कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत चाक चौबंद की गई थी। हमने देखा किस तरह से शांतिपूर्वक तरीके से ये चुनाव हुए और निष्पक्ष चुनाव कराने में भी सफल हुई सरकार। बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव जो है जम्मू कश्मीर के अंदर किए गए। डीडीसी चुनाव को लेकर लगातार सिक्योरिटी थ्रेट्स भी आई थी। सुमेरा, आपको याद होगा कि नगरोटा टोल प्लाजा के पास एक एनकाउंटर हुआ। हाल ही में मुगल रोड पर 2 आतंकी जो है उनको ढेर किया गया। इन्फिल्ट्रेशन की थी पाकिस्तान ने। लगातार पाकिस्तान की तरफ से प्रयास किए जा रहे थे कि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके ताकि डीडीसी इलेक्शन में खलल हो। लेकिन दाद देनी पड़ेगी जम्मू कश्मीर पुलिस की, हमारे सुरक्षा बलों की, कि कोई भी नापाक हरकत जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकी हमारी सीमा के अंदर करने की कोशिश कर रहे थे, उनको किसी भी तरीके से सफल नहीं होने दिया। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी चुनाव जो है वो पूरी तरीके से स्मूथली चले। और ख़ास बात ये कि हम 8 फेज से लगातार इस इलेक्शन को कवर करते आए हैं। हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे लगातार ग्राउंड पे कि आखिरकार वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आज आप वोट कर रहे हैं। लोग साफ तौर पे कह रहे थे कि हमारे गांव में, हमारे इलाके में विकास नहीं हुआ, हम विकास के नाम पे वोट करेंगे। और यही वजह है कि जो तस्वीरें निकल कर सामने है, चाहे वो कश्मीर घाटी हो, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो जम्मू का फार फ्लंग एरिया हो, लगातार लोग जो है अपने घरों से बाहर निकले और वोट किया सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे। और अब लोगों को ये उम्मीद है जो भी कैंडिडेट जीत के आएगा वो उनके इलाके का डेवलपमेंट करेगा और जम्मू कश्मीर जो है एक नई जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो है वो निकल कर सामने आएगी। अब देखना ये होगा, कुछ देर हमें इंतजार करना होगा कि ये पहली बार ये भी बहुत दिलचस्प है कि अंकित ये भी बहुत दिलचस्प है कि ये जो चुनाव है ये पहली बार हो रहे हैं। जो 3 टायर पंचायती राज सिस्टम है वो उसका लाभ जम्मू कश्मीर को कभी नहीं मिला। तो क्या अब लोगों को ये उम्मीद है कि वो लाभ भी अब उन्हें मिलेगा, उनके घर तक सरकार पहुंचेगी? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट जो लगातार कोशिश है पूरे देश में सरकार के करने की, वो यहाँ पर भी होगा? बिल्कुल सुमेरा, लोगों को काफ़ी उम्मीद है सरकार से कि साथ में जो डीडीसी कैंडिडेट हैं उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि इस बार जो है वो विकास के नाम पे जो हमने आपको वोट डाला, आप हमारे इलाके में विकास करेंगे। सुमेरा, एक ख़ास बात और, इस बार जो धारा 370 हटने के बाद पहली बार डीडीसी के चुनाव हुए, इसमें एक अलग तस्वीर देखने को मिली। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ ने वोट डाला, लगातार अपील कर रहे थे, लगातार सरकार से गुहार कर रहे थे कि हमें जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर कम से कम हमें अधिकार दिया जाए कि हम वोट डालें। वो लोकसभा के अंदर वोट डालते थे लेकिन जम्मू कश्मीर असेंबली में उनको कोई हक नहीं मिलता था वोट डालने का। एक खूबसूरत तस्वीर निकल के आई कि जब वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो है जश्न मनाते हुए अपना मत का इस्तेमाल कर रहे थे। लोकतंत्र का इतना बड़ा पर्व माना जाता है और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज ने वोट डाला। काफ़ी संख्या इनकी, चाहे वो अखनूर हो, चाहे वो सांबा हो, चाहे वो जम्मू हो। इससे साफ जताता है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर एक सफल डीडीसी इलेक्शन करवाए गए। दाद देनी पड़ेगी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की, साथ में हमारे सुरक्षा बलों की, जिनकी वजह से ये पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस है वो हुआ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।